इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इसमें गोता लगाते हैं। आज का विषय लिटरली हमारे सोचने के तरीके को पलट कर रख देने वाला है। हम सफलता के उन पुराने पैमानों को पूरी तरह से तोड़ने वाले हैं जो हमें बचपन से सिखाए गए हैं। बैंक में कितना पैसा है, कौन सा बड़ा पद मिला है या दुनिया में कितनी शोहरत है, स्रोत के अनुसार ये सब सफलता के असली पैमाने हैं ही नहीं। हम केंचुओं की बहुत ही साधारण सी जिंदगी से लेकर मानव विकास की अनंत संभावनाओं तक का सफर तय करेंगे और समझेंगे कि सफलता का असली मतलब आखिर होता क्या है। और यहीं से हमारा ये बुनियादी सवाल उठता है, सफलता असल में दिखती कैसी है? क्या यह किसी रेस की फिनिश लाइन है या फिर बस दिमाग की कोई स्थिति? स्रोत सामग्री को देखें तो कहानी बिल्कुल ही अलग नजर आती है। इसका जवाब किसी चमचमाती गाड़ी या लोगों की तालियों में नहीं, बल्कि इंसान के खुद के लगातार प्रयासों और उसकी अंदरूनी दुनिया में छिपा है। सफलता, सच कहें तो, कोई बाहरी मंजिल है ही नहीं, यह तो पूरी तरह से एक आंतरिक यात्रा है। इस सवाल का सबसे पहला और जबरदस्त जवाब हमें इस विचार में मिलता है, अटूट कमिटमेंट, यानी निरंतर प्रतिबद्धता। स्रोत बहुत ही साफ शब्दों में यह बताता है कि जीवन में जो अनगिनत बाधाएं और दीवारें आती हैं ना, उन्हें पार करने का इकलौता तरीका यही कमिटमेंट है। जरा सोचिए, किसी ऐसे इंसान के बारे में जिसका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट दांव पर लगा हो, या जो किसी बहुत मुश्किल परीक्षा की तैयारी कर रहा हो। जब सब कुछ एकदम खिलाफ जा रहा होता है, तब सिर्फ टैलेंट या पैसा काम नहीं आता। वो दृढ़ संकल्प ही है जो किसी भी इंसान को इन रुकावटों के पार ले जाता है। यही वो ताकत है जो हर बार गिरने पर दोबारा खड़े होने की हिम्मत देती है। भाग 1, द कमिटमेंट बैरियर। तो अब ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर वो क्या चीज है जो लोगों को उनके रास्ते से भटका देती है। लोग अपना वो शुरुआती जोश कैसे खो देते हैं? स्रोत के अनुसार अक्सर लोग लक्ष्य की तरफ पूरे जोश में 2-3 कदम बढ़ाते हैं, लेकिन फिर 3 तरह का ड्रामा उन्हें रोक देता है। पहला है परिस्थितिजन्य बाधाएं। मान लीजिए अचानक कोई आर्थिक संकट आ गया या जॉब चली गई। दूसरा है शारीरिक कमजोरी, जैसे शरीर ने अचानक साथ छोड़ दिया या कोई बीमारी घेर ली। और तीसरा है भावनात्मक उथल-पुथल, कोई दिल टूटने वाली घटना या पारिवारिक तनाव, मतलब बाहर कुछ बिगड़ा, शरीर ने साथ नहीं दिया या भावनाएं भटक गईं और बस लक्ष्य से पूरी तरह ध्यान हट गया। यही वो भटकाव है जो किसी भी बेहतरीन सफर को पटरी से उतार देता है। लेकिन यहाँ पर स्रोत एक बहुत ही प्रैक्टिकल और ज़मीनी बात सामने रखता है। सफलता का सबसे बुनियादी आधार कोई बहुत बड़ा तीर मार लेना नहीं है, बल्कि जीवित और स्वस्थ रहना ही अपने आप में सफलता का एक बहुत बड़ा रूप है। खासकर तब जब दुनिया किसी बहुत बड़े संकट या महामारी से गुजर रही हो। ऐसे मुश्किल वक्त में सिर्फ अपने जीवन को बचाए रखना, हर सुबह उठकर डटे रहना और अपनों की देखभाल करना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बाहरी ड्रामे चाहे कितने भी हों, जीवन के प्रति ये जो बुनियादी कमिटमेंट है वो कभी कमजोर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि सीधी सी बात है, जब तक जीवन है तब तक संभावनाएं हैं। भाग 2, द ट्रैप ऑफ कंफर्ट। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से इस अंतर को दर्शाती है कि एक बेहद अनुशासित, आरामदायक दिनचर्या और एक अनवरत संघर्ष में कितना बड़ा फर्क होता है। एक तरफ वो जिंदगी है जहां सब कुछ एकदम फिक्स्ड है, सही समय पर नाश्ता, फिर सुकून वाली कॉफी, दोपहर का पूरा आराम, कोई टेंशन नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। लेकिन दूसरी तरफ देखिए उन महान कलाकारों, एथलीटों या बिजनेसमैन की जिंदगी को। वो अपने काम में इतने ज्यादा डूबे होते हैं कि उन्हें खाने या सोने तक का होश नहीं रहता। उनका लक्ष्य अपनी लाइफ को आरामदायक बनाना नहीं होता, बल्कि खुद को पूरी तरह झोंक कर कुछ कमाल का हासिल करना होता है। स्रोत से ली गई ये बात थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन है बिल्कुल सच। असली आराम तो बस कब्र में ही मिलेगा। खैर, ये एक ऐसा सच है जिस पर गहराई से विचार करना चाहिए। इंसानी जीवन बहुत छोटा है, समय एकदम मुट्ठी से फिसलती रेत की तरह है, और जब मृत्यु के बाद तो अनंत काल तक आराम मिलना तय ही है, तो फिर जीते जी इस आराम के पीछे भागने का क्या मतलब? ये समय तो कुछ गहरा अनुभव करने और अपनी सीमाओं को आगे धकेलने के लिए है। हमेशा बस एक सेफ जोन में बैठे रहना, कोई रिस्क न लेना, ये इंसानी क्षमता के साथ शायद सबसे बड़ा अन्याय है। भाग 3, अर्थवॉर्म्स एंड ह्यूमन पोटेंशियल। यहाँ इंसान की संभावनाओं को समझने के लिए एक हल्का मजाकिया लेकिन बहुत ही गहरा बायोलॉजिकल उदाहरण दिया गया है। जरा इस टेबल को देखिए। एक केंचुआ अपनी यूनिपोलर यानी एक ध्रुवीय क्षमता के साथ पैदा होता है। उसका काम बिल्कुल सेट है, खाना, प्रजनन करना और मिट्टी को रिसाइकिल करना। उसका एजेंडा एकदम साफ है और वो कभी पेड़ पर चढ़ने के या उड़ने के सपने नहीं देखता। वो अपनी जगह एकदम परफेक्ट है। लेकिन इंसान, मनुष्य तो अनंत ओपन पॉसिबिलिटीज यानी खुली संभावनाओं के साथ आते हैं। हमारे लिए कोई एक तय रास्ता या कोई एक ही मंजिल नहीं है।
इस पूरे उदाहरण का सीधा सा मतलब ये है कि क्योंकि इंसान की क्षमता इतनी विशाल है, इसलिए ये हमसे लगातार कोशिशों की मांग करती है। केवल एक आरामदायक जीवन जी लेना या बस अपनी रोज की जरूरतें पूरी कर लेना, जैसे केचुए करते हैं, वो एक इंसान का अंतिम लक्ष्य कैसे हो सकता है? अगर कोई सिर्फ इतना ही कर रहा है, तो फिर इतने बड़े दिमाग और इतनी अपार संभावनाओं का क्या फायदा? इस अनंत क्षमता को सच में बदलने के लिए जी जान से जुटना ही पड़ता है। बिना प्रयास के तो ये विशाल क्षमता बस एक ट्रेजेडी बनकर रह जाती है। भाग 4 द सिकनेस ऑफ कंपैरिजन। अब समाज की उस बड़ी खामी की बात करते हैं जो ये तय करती है कि हम उपलब्धियों को नापते कैसे हैं। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सचमुच दिलचस्प है वो ये है कि स्रोत सामग्री दूसरों से तुलना करके खुश होने को सीधे सीधे एक मानसिक बीमारी मानती है। जरा सोचिए, अगर किसी की खुशी सिर्फ इस बात पर टिकी है कि उसका पड़ोसी, दोस्त या सहकर्मी पीछे रह गया है या किसी का नुकसान हो रहा है, तो क्या इसे सफलता कहा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। किसी और को हारते देखकर खुश होना कोई प्रगति नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही अस्वस्थ सोच है। किसी भी असली उपलब्धि के लिए इस सोच से बाहर निकलना सबसे पहला और जरूरी कदम है। इसके एकदम उलट, असली सफलता का पैमाना पूरी तरह से अंदरूनी होता है। ये वो एहसास है जब लगता है कि हाँ, मैंने अपनी पूरी क्षमता और ऊर्जा का इस्तेमाल कर लिया है, और उससे जो गहरी संतुष्टि मिलती है ना, बस वही मायने रखती है। ये एहसास दूसरों से पूरी तरह आज़ाद है। रात को सोते समय अगर ये लगे कि आज मैंने अपना 100% दिया, तो बस वही असली जीत है। दूसरा कोई क्या कर रहा है, वो आगे है या पीछे, ये सवाल तो दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। अपने काम में पूरी तरह डूब जाना और उससे संतुष्ट होना ही सच्ची और पक्की सफलता है। भाग 5 फोर्जिंग अ वर्थवाइल लाइफ। अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ इस बात पर फोकस है कि कैसे जीवन के कच्चे माल का इस्तेमाल करके हम खुद को विकसित कर सकते हैं। चार्ल्स डार्विन के विकासवाद को ही ले लीजिए। लाखों साल पहले हमारे पूर्वज बंदर थे, तो क्या वो कोई गलती थी? बिल्कुल नहीं, वो बस विकास का एक जरूरी हिस्सा था। ठीक वैसे ही जब इंसान पैदा होता है तो वो एक तरह से आकारहीन होता है, उसका कोई तय व्यक्तित्व नहीं होता। जिंदगी के अलग अलग पड़ावों को गलतियों के तराजू पर नहीं तोलना चाहिए, बल्कि ये तो इवोल्यूशन के चरण हैं, और अंत में एक आत्मनिर्णायक यानी खुद के फैसले लेने वाला व्यक्ति बनना ही असली लक्ष्य है। और क्योंकि इंसान जन्म से आकारहीन होता है, तो बाहरी दुनिया उस पर अपने विचार और उम्मीदें थोपना शुरू कर देती है। स्रोत इसे एक तरह का कीचड़ कहता है जो हम पर उछाला जाता है। माता पिता, टीचर्स, स्कूल, पड़ोसी और ये पूरा का पूरा समाज, ये सब तेजी से अपने नियम थोपने लगते हैं। डॉक्टर बनो, इतने मार्क्स लाओ, ये वाली गाड़ी खरीदो। ये सारा शोर बाहर से आता है। अब क्योंकि हमारा अपना कोई तय आकार नहीं है, तो हमें इस पूरे शोर का डटकर सामना करना पड़ता है और इन बाहरी आवाजों के बीच से अपने असली स्वरूप को खुद खोजना और गढ़ना पड़ता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्तिगत सफलता इसी में है कि समाज के फेंके गए इस सारे अनुभव रूपी कीचड़ को, इन सारी बाहरी उम्मीदों और दबावों को इकट्ठा किया जाए और उससे कुछ ऐसा कमाल का बनाया जाए जो अंदर से सार्थक लगे। दुनिया उस जीवन को पहचानती है या नहीं, कोई अवार्ड देती है या नहीं, इससे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। असली बात बस इतनी है कि अगर किसी को अपना जीवन खुद की नज़र में सार्थक लगता है, तो बिना किसी बाहरी मोहर या सर्टिफिकेट के वो इंसान पूरी तरह से सफल है। हम इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल अंत में आ गए हैं और ये आखिरी स्लाइड एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाती है। क्या लोग सिर्फ एक केंचुए की तरह इस धरती पर अपनी रोज की जरूरतें पूरी कर रहे हैं, बस बिना किसी बड़े उद्देश्य के दिन काट रहे हैं, या फिर वो अपनी असीमित क्षमता का पूरा इस्तेमाल करके एक ऐसा जीवन गढ़ रहे हैं जो सच में मायने रखता हो? ये एक ऐसा विचार है जो हमें अपनी अंदरूनी संतुष्टि और अपार संभावनाओं को देखने पर मजबूर कर देता है। क्या हम अपनी क्षमता के साथ न्याय कर रहे हैं? और इसी सवाल के साथ आज का हमारा ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।